लाइक आई थिंक आई कांट डू दिस। बट डू यू फील लाइक इट्स वर्थ इट बहुत नाउ? ज़्यादा स्वेल हो गई थी मेरी टांग, तो डॉक्टर ने मना किया था कुछ टाइम के लिए खेलना, तो बीच में ही रेस्ट मिल गया, तो उसके बाद ही पता चली कि मॉस्को के लिए जाना है, तो मेरी इंजरी अभी भी है। तो मैं थी लाइक अब मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी जाना, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं हूं। तो मेरे पापा ने मेरे को फोर्स, Why do you want to put yourself through this? जब भी वेट का ये हो जाता है तो बाहर मतलब ग्राम्स में भी नहीं छोड़ते, डॉट वेट आना चाहिए। तो कभी कभार लगता है कि अब छोड़ो, क्योंकि कभी कभार इतना मुश्किल हो जाता है वेट तोड़ना, कभी कभार 1 ही ग्राम बचता है बट फिर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तब लगता है इंसान को कि अब शायद छोड़ना चाहिए। खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ता है भाई, इस उम्र में पिज्जा नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी, 72 के हो जाऊंगी फिर खाऊंगी। सही में मतलब कोचेस अलो नहीं करते, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं अलो करते, जंक तो खाती नहीं मैं, क्योंकि वेट मेंटेन करना है, और एशियन गेम्स आ रही हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में तो हर एक को मालूम ही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस समय रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा था उस समय हमारे ही जम्मू कश्मीर की एक लड़की मॉस्को में थी और मॉस्को में इंडिया का नाम रोशन करने का काम कर रही थी। मेरे साथ सादिया तारिक है, वुशु में गोल्ड मेडलिस्ट, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड लेकर आई, और ये मॉस्को में उस समय थी जिस समय बाहर का माहौल बहुत टेंस था। तो सादिया, सबसे पहले वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच। सादिया, कुछ आइडिया नहीं था वहाँ पहुँचकर भी, क्या मालूम चला कि आसपास माहौल बहुत टेंस है, या फिर फोकस बिल्कुल गेम के ऊपर था और बस यही था कि अपनी फाइट जीतनी है? बस फोकस थे, अभी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वहाँ कुछ वैसा वॉर का है, क्योंकि वहाँ पे मतलब सारे अच्छे से थे। हमारा रूटीन जो था वो सुबह हम लोग 7 बजे उठते थे, ब्रेकफास्ट के बाद सीधे स्टेडियम चले जाते थे, तो फिर वहाँ हॉल में ही होते थे, बाहर तो निकलते नहीं थे, तो वहीं से फिर वापस चले जाते थे हॉल रूम पे, तो उसके बाद वैसे ही रूटीन चलता था हमारा। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी? फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। एक्साइटेड हो गए बहुत? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट जब मेरी लास्ट फाइट थी रशिया के साथ, थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि पहली बार ही खेलना था, तो थोड़ी डरी हुई थी। बट जब मैंने अपने कोचेस को कॉल किया कि ऐसी मेरी मतलब ये है, मैं थोड़ा डरी हुई हूँ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, मुझे बोला कि नहीं सादिया, तुम्हारा ही गोल्ड है और तुम्हें ही जीत के आना है। फर्स्ट फाइट किसके साथ थी, और फर्स्ट फाइट में ज़्यादा नर्वसनेस थी या नर्वसनेस की इंतहा तभी थी जब मालूम था कि ये गोल्ड के लिए फ़ाइट है? हाँ, मतलब हर एक फ़ाइट में ज़्यादा नर्वस नहीं थी, बट जो लास्ट वाली फ़ाइट उसमें ज़्यादा नर्वस थी। जो पहली फ़ाइट थी वो मेरी कज़ाकिस्तान के साथ थी, वो भी बहुत अच्छा खेली, बट मेरे को पता थी कि मेरे को जीतना है। बस लास्ट वाली फ़ाइट में मैं इससे डर रही थी क्योंकि गोल्ड की फ़ाइट थी मेरी वो, तो इसलिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ऊपर, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट करना था, तो थोड़ा सा कहीं जगह डर था मेरे को। इससे पहले भी आई थिंक नेशनल लेवल पर आप बहुत बार कम्पीट कर चुके हो, 2 बारी गोल्ड मेडल वहाँ पर भी ले चुके हो, तो तब भी ऐसा ही होता है कि बस जब गोल्ड की बारी आती है तब थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, या फिर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में दोनों में इट्स क्लास अपार्ट और वहाँ पर नर्वसनेस इसलिए भी ज़्यादा थी? क्या तब मालूम चल चुका था कि आसपास जो है माहौल कुछ बन चुका है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो नेशनल लेवल का जो था वो भी टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू ये इंटरनेशनल, मगर अपनी अपनी जगह दोनों बहुत ज़्यादा टफ़ थे। जब मैंने पहला नेशनल खेला वो मेरा कोलकाता में हुआ था, तो तब तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तब मेरा वहाँ ब्रॉन्ज़ आ गया था, तो उससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि हार जब मैंने हारा था सिल्वर फाइट, तो मतलब मैंने जो सीखा, जो मुझे नहीं आता था मैंने वो सीखा। और जब मेरा सेकंड नेशनल था हरियाणा में, तब मेरा गोल्ड आ गया। लाइक मैंने वर्क हार्ड किया था अपने फ्यूचर के लिए, मैं चाहती थी कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। सादिया, यू कम फ्रॉम श्रीनगर, वहाँ पर क्या वुशु का क्रेज़ है या फिर यू जस्ट फाउंड दिस स्पोर्ट वेरी अट्रैक्टिव, तो आपने कहा कि मुझे तो यही करना है? नहीं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा। वुशु भी बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते थे। तो जब मैं 3rd क्लास में थी, तो मेरा मतलब बहुत मन था ये सब स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो मेरे पापा मेरे को स्टेडियम लेके गए थे, एंड देन उन्होंने बोला कि चूज़ एनी गेम। सो जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी गेम मुझे लगी वो मुझे वुशु लगी, क्योंकि इसमें पंचिंग भी थी, किकिंग भी थी, थ्रोइंग भी थी, तो उसके अगले दिन से ही मैंने स्टार्ट कर ली प्रैक्टिस। घर में और कोई भी है जो ऐसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है और खास तौर पर वुशु में इंटरेस्टेड है? मेरी बड़ी बहन है, वो भी खेलती है वुशु, एंड कभी कभार तो वो मुझसे ही इंस्पायर हुई थी, मतलब पहले मैं खेलती थी एंड देन शी स्टार्टेड। अच्छा, आपको देख के वो इंस्पायर हुई? ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जहाँ पर बड़ी बहन और छोटी बहन हो, बड़ी बहन जो हो छोटी बहन को देख कर इंस्पायर हो रही हो। मुझे पता है किस क्लास में आप? मैं अभी 10th में हूँ। अभी 10th में, अभी से इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया, गोल्ड ले आया, तो आगे एस्पिरेशंस कितनी है, कहाँ तक जाना है? मैं तो ओलंपिक्स
तक जाना चाहती हूँ, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीत के आना चाहती हूँ। अभी जो मेरा गोल है वो है यूथ एशियन गेम्स, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और गोल्ड लेके आऊँ। मुझे बताएं कि पिछले 2 साल देखने को मिला कि स्कूल्स बंद थे, सब कुछ बंद था, और ख़ासतौर पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी स्पोर्ट्स से ज़्यादा देर तक दूर रह नहीं सकता है। तो ये जो 2 साल गुजरे, आई एम श्योर कि जितने भी स्टेडियम्स हैं वो भी बंद थे, प्रैक्टिस कैसे मुमकिन हो पाई? प्रैक्टिस जो है, जब कोविड का हुआ, जैसे आर्टिकल हो गया, तो उस टाइम तो फुल्ली लॉस हो गए हम लोग, क्योंकि तब पता भी नहीं था जूम का कुछ, तब बिल्कुल ही हम लोग, बंद था, सब कुछ बंद था, फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही। हाँ सब कुछ बंद था उस वक्त, तो ऐसे ही रहते थे। तो उस टाइम पूरा वेट गेन हो गया, लॉस हो गए पूरा। तो उसके बाद जो कोविड आ गया, फिर उसके बाद कुछ नेट वेट भी खुले, क्योंकि आर्टिकल के बाद नेट खुले, तो हमारे कोचेज़ ने कहा कि ऐसे हम लोग करेंगे जूम मीटिंग। तो जब हमने जूम मीटिंग की तो थोड़ा पहले डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि रूम में करना था, तो धीरे धीरे सीखा वो भी। एंड आफ्टर दैट जब थोड़ा कोविड कम होता गया, तो हमने खादी मिल, कश्मीर में एक ग्राउंड है खादी मिल, तो वहीं पे प्रैक्टिस करते थे 6 बजे से 9 बजे तक। तो वहाँ हंडू सर भी हमें प्रैक्टिस कराते थे अच्छे से। कितने कोचेस हैं जो मतलब बैकड्रॉप पर सादा को सपोर्ट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, सिखा रहे थे, रेगुलर कोचिंग कर रहे थे, आपको डिसिप्लिन में ला रहे थे, और जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है आपकी इस जीत में? मेरे तो 5 कोचेस हैं। हंडू सर है मेरे कोच, रमीज़ सर है, एजाज सर है, इरफान सर और मकसूद सर है। ये सारे मेरे कोचेस हैं। इनकी वजह से ही मैं आज इतना मतलब आगे पहुंची हूँ, वरना अगर ये नहीं होते तो शायद से मैं इस मुकाम पे नहीं आज होती। जनरली जब देखते हैं जम्मू कश्मीर में खासतौर पर, एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स की बात की जाए, तो फैमिलीज़ भी बहुत कंजर्वेटिव होती हैं। फैमिलीज़ चाहती तो हैं कि आप स्पोर्ट्स खेलें, लेकिन जनरली इंडोर स्पोर्ट्स की, आपने चेस खेल लिया या नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो गए, वो इजी माने जाते हैं। तो आपने वुशु चूज़ किया, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, एंड फैमिली में भी कौन ज़्यादा मतलब आपको जैसे स्टेडियम लेकर जाना, 24 घंटे आपके साथ रहना, आपकी डाइट का ख्याल रखना, वो कौन है ऐसा मेंबर फैमिली का जो ये सब कुछ करता है? मेरे पापा मतलब पूरा सब कुछ मेरा देखते हैं। एक तो प्रैक्टिस भी कर आते हैं मेरे को। जब आर्टिकल हुआ था तब भी उनने मेरे को थोड़ा जिम का बोला, करो थोड़ा सा। और मतलब हर एक टाइम पे जब भी कभी 2 घंटे लेट हो जाता था, बाबा पहले ही आ जाते थे, तो वो 2 घंटे वेट करते थे मेरा, वहीं बाहर ही वेट करते थे, और मेरे को देख रहे होते थे मैं क्या कर रही हूँ। तो उससे मैं बूस्टअप होती थी हमेशा, जब भी ऐसा होता था। कितना टाइम आप प्रैक्टिस में लगाते हो? एटलीस्ट 5 आवर्स। 5 आवर्स इन द डे प्रैक्टिस में कॉन्स्टेंटली? थकते नहीं हो, बोर नहीं होते, इरिटेट नहीं होते कि भाई 5 घंटा एक ही स्पोर्ट में? नहीं, क्योंकि मेरी चाह है कि मैं खेलूं, और मतलब मुझे मज़ा आता है। मेरे को कभी कभार लगता है कि मैं स्पोर्ट्स को शायद कम टाइम दे रही हूँ। 5 घंटे भी कम लगता कम लगते हैं, क्योंकि मेरे को मतलब चाह है कि मैं इंडिया को फिर से मतलब ये करूँ, तो 5 घंटे मुझे लगता है कम है। है। तो पढ़ाई का मौका मिल पाता है, या वो क्या है कि अब स्पोर्ट्स में इस तरफ चल पड़े हैं तो वो कॉम्पनसेट होता रहेगा? नहीं नहीं, पढ़ाई को भी मैं टाइम देती हूँ, बट एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स उतना ज़्यादा नहीं देती। जो पढ़ाई है मैं मतलब टाइम करती हूँ, मतलब सुबह जैसे प्रैक्टिस, उसके बाद स्कूल, ट्यूशन, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस। शाम को 7 बजे तक मैं ऐसे ही बिज़ी होती हूँ। 7 बजे के बाद मैं खा पी लेके फिर स्टडी करती हूँ। कभी कभार तो पढ़ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि थक गए होते हैं, बहुत प्रैक्टिस की होती है, तो बीच बीच में थोड़ा मिस हो जाता है। कभी दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का मौका मिलता है, कभी चिल करने का मौका मिलता है, कभी नेटफ्लिक्स देखने का मौका मिलता है, या ये सब कुछ नहीं, बस स्पोर्ट्स है, और अगर मौका भी मिले तो यूट्यूब पे बस वुशु की वीडियोस देख? बस यही सब है बस, क्योंकि मैं ज़्यादा ये भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं बनाती। मतलब है मेरी बहुत, बट इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। दोस्त नाराज हो जाएंगे ऑन कैमरा देख के भी दोस्तों में इंटरेस्ट नहीं है? मतलब है भी नहीं भी है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रिविलेज जो है मैं स्पोर्ट्स को देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ूँ। तो और दूसरा जो है मेरा ये, मैं आईपीएस करना चाहती हूँ। और ये सवाल, क्योंकि इवन दो आई थॉट दैट यू वर टू यंग फॉर दिस क्वेश्चन, ये बहुत देखने को मिलता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जितने होते हैं ना, खास तौर पर उनसे जब पूछें कि भाई बड़े हो के आपने क्या बनना है, तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, लेकिन कहा कि हाँ स्पोर्ट्स भी लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये ख्याल क्यों माइंड में आता है कि इस वजह से कि अभी तक जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी कि जिससे उन्हें भी मोटिवेशन मिलती रहती है कि आपको ये अवार्ड मिलता है तो आपको ये मिलेगा, आपकी जॉब सिक्योर होगी, उस वजह से आपको लगता है कि आपको एक
ऑल्टरनेट करियर भी चूज करके रखना पड़ता है कि भाई वुशु अभी तो खेल रहे हैं, मेडल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं चल पाया तो क्या? क्या, हाँ सही में मतलब मेरे जो कोच है एक बार ही बोला था कि स्पोर्ट्स भी है बट उसके अलग क्या है, क्योंकि तब स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। मैं बोलने लगी मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, उन्होंने कहा नहीं और, मैंने कहा आईएएस, कहा और, मैंने कहा जो मेरा एम है वो है आईपीएस। कहा ये हुई ना बात, क्योंकि तब स्पोर्ट्स पॉलिसी बिल्कुल नहीं थी। अब जब गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स पॉलिसी निकाली, अब आई एम लाइक मैं स्पोर्ट्स में ही जा रही हूँ बस। अब थोड़ा मोटिवेशन इस बात में रहती है कि अब पढ़ाई नहीं बिकी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है बट स्टिल पढ़ाई भी ज़रूरी है बहुत बहुत, क्योंकि उसी से मतलब आगे मैं और बढ़ सकती हूँ। अगर मैं स्पोर्ट्स को ही लेके चलूँ तो मतलब ठीक ठाक आगे बढ़ूँगी, बट पढ़ाई को भी लेके चलूँ तो बहुत कामयाब हो जाऊँगी। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी रहे हैं जैसे स्पोर्ट्स में इंजरीज बहुत कॉमन होती है, तो आप जिस तरीके का स्पोर्ट खेलते हैं तो कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर बिफोर एन इम्पॉर्टेंट फाइट और बिफोर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट कोई इंजरी हो गई हो जिस वजह से थोड़ा सा मेंटल स्टेट जो है वो हिल जाता है कि अब कैसे मैनेज हो पाए? हाँ, मेरा जब पंजाब नेशनल खेला था, मेरी 3 फाइट्स में लगातार मेरा शिन क्लैश हो गया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई थी मेरी टांग, तो डॉक्टर ने मना किया था कुछ टाइम के लिए खेलना। तो बीच में ही रेस्ट मिल गया, तो उसके बाद ही पता चली कि मॉस्को के लिए जाना है, तो मेरी इंजरी अभी भी है। तो मैं थी लाइक अब मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी जाना, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं हूं। तो मेरे पापा ने मेरे को फ़ोर्स किया, मैंने कहा था उनको मैं नहीं जा रही हूँ इस साल, तो उनने मुझे इतना फ़ोर्स किया, बोला नहीं जाओ, चाहे तुम हार के भी आओ बट तुम्हें जाना ही जाना है। तो जब मैंने गई तो फिर टेपिंग ये सब किया फ़ाइट से पहले, तो उतनी लगी नहीं फिर। फाइट के दौरान इनसिक्योर फील कर रहे थे कि इंजरी है, क्या पता फाइट में क्या हो, दोबारा से हो जाएगा तो फिर आगे फ्यूचर में क्या हो? हाँ हाँ, ये तो बहुत था। मैं तो इस टांग से ज़्यादा खेल ही नहीं पा रही थी, तो स्टांस लेके सिर्फ आगे फ्रंट वाली टांग से खेल रही थी, वो वाली बचा के ही रख रही थी। ये भी माइंड में था कि ऐसा ना हो ओपोनेंट को आइडिया लग जाए कि ये इस टांग को बचा रही है, ऐसा ना हो वहीं पे जो है वो अटैक करने की कोशिश। अरे हाँ, तो जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स थे साथ, तो वो बोल रहे थे कि दिखाना नहीं कि तुम्हें लगी है टांग में, तो उतना ये हुआ है। तो मैं थी लाइक हाँ मुझे कॉन्फिडेंट होके ही खेलना है। बाकी लोग भी जो साथ में गए थे, किस तरीके का माहौल देखने को मिलता है? जैसे लॉकर रूम टॉक्स की हम बात करते हैं कि कई कई लॉकर रूम्स होते हैं जिसमें हर एक दूसरे को सपोर्ट करता है कि आप आगे बढ़ो, आपकी फाइट में आप जीतो, आप बोलते हो कि आपकी फाइट में आप जीतो। दूसरी तरफ दूसरी टॉक्स होते हैं जिसमें कहते हैं भाई ये हार जानी चाहिए। कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये हारनी चाहिए, बट कुछ ऐसे भी होते हैं इतना मोटिवेट करते हैं कि मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं ये। मतलब मेरे साथ बहुत टाइम हुआ है कि मुझे भी बोला है वो तूने कि तुम हार जाओगी, नहीं जीत पाओगी, बट कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे जो मुझे बोलते थे नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, तो उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। अब क्योंकि आप जीत चुके हैं तो अब किस टाइप की फीलिंग है? लग रहा है कि जो डैड ने कहा था कि मौका है, छोड़ो मत, चाहे हार क्या हो लेकिन चले जाओ, अब माइंड फ्रेम ऐसा, माइंड का लाइक सेटअप ऐसा बन गया है कि अब कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी? जी, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जितने भी स्ट्रगल्स आएंगे ना उनको मतलब फेस करना सीखो, उनसे पीछे मत भागो, क्योंकि जितने जितने स्ट्रगल्स अभी तक देखे हैं ना, अगर उसको देख के इंसान चलेगा कभी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं। जैसे बहुत है, क्योंकि जब इंजरीज आई है तो मैं कहती थी नहीं बस मैं नहीं खेल रही हूँ। जैसे आर्टिकल के बाद हो गया, मैं कहती थी पता नहीं मैं खेल भी पाऊँगी कि नहीं। तो उस टाइम स्ट्रगल जो हुआ मेरे साथ, तो वो बहुत ये था, अजीब था लग रहा, क्योंकि मैं 48 वेट कैटेगरी में खेलती हूँ। तो उस साल हरियाणा में मैंने 52 वेट कैटेगरी में खेला, उसके बाद जो वेट लॉस करना पड़ा, प्रॉब्लम हो गई थी। एंड वेट लॉस के लिए मतलब बिकॉज एवरीबडी नोज कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक माइंड फ्रेम भी वैसा बनाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो एक पॉइंट आ जाता है जब लाइफ में कि इट इज़ बेटर टू क्विट, अपने आप को इस उम्र में इससे क्यों, व्हाई डू यू वांट टू पुट योरसेल्फ थ्रू दिस? जब भी वेट का ये हो जाता है तो बाहर मतलब ग्राम्स में भी नहीं छोड़ते, डॉट वेट आना चाहिए। तो कभी कभार लगता है कि अब छोड़ो, क्योंकि कभी कभार इतना मुश्किल हो जाता है वेट तोड़ना, कभी कभार 1 ही ग्राम बचता है बट फिर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तब लगता है इंसान को कि अब शायद छोड़ना चाहिए। खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ता है, भाई इस उम्र में पिज्ज़ा नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी, 72 के हो जाऊंगी फिर खाऊंगी। सही में मतलब कोचेस अलो नहीं करते, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं अलो करते, जंक तो खाती नहीं मैं, क्योंकि वेट मेंटेन करना है। और एशियन गेम्स आ रही हैं तो उसमें भी मेंटेन करके रखना है 48 वेट। नाउ एंड विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस टाइम पर सादिया को लगता है वॉज इट ऑल वर्थ इट? हाँ मतलब मैं मतलब क्या कहूँ, क्योंकि मेरी इंजरी भी थी। आई वाज लाइक आई कांट डू इट, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस भी नहीं अच्छे से हो रही थी मेरी, इंजरी भी थी। सो आई वाज लाइक
आई थिंक आई कांट डू दिस। डू यू फील लाइक इट्स वर्थ इट नाउ कि इतना स्ट्रगल किया, सब कुछ सहा, लेकिन एटलीस्ट गोल्ड आ गया? प्लीज़ गोल आया, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था मैं खेलूँ इंटरनेशनल, और जब वो आज पूरा हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस इवेंट के लिए, एंड जब मेरा गोल्ड आ गया, लाइक मेरी मेहनत फजूल नहीं गई। दिल्ली में जब आप आए तो मैं आई सॉ सम ऑफ द वीडियोस कि कितना वार्म वेलकम मिला। एक्सपेक्टेड था कि ये सब होगा, या फिर लगा था कि यार अभी तो लोगों को पता नहीं चला होगा, अभी जाके पता चलेगा? सही में, मतलब मुझे लगा था कि लाइक सारे अपने पेरेंट्स होंगे, वो लेके जाएंगे, बट जब मैंने देखा डोल वोल है, मैं थी लाइक, मुझे हंसी आ रही थी और इतनी ज़्यादा खुशी थी मेरे को। एंड जब मैंने पापा और अपने कोचेस को देखा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, रोना आ रहा था मेरे को। तो ये मेरे साथ सादिया तारिक थी श्रीनगर से, जिन्होंने मॉस्को में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड लाया। और आपने सुना कि भाई हर एक विक्ट्री के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई होती है, वो स्ट्रगल, वो पिज़्ज़ा का ना खाना, वो सारी चीज़ें अवॉइड करना, वो कोविड के दौरान भी जूम मीटिंग के ऊपर वुशु की प्रैक्टिस करना, ये सारे स्ट्रगल होते हैं, जिस स्ट्रगल के बाद ही आप ज़िंदगी में वो अचीव कर पाते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। और साथ ही में सादिया से आपने सुना कि ड्रीम कहीं ना कहीं ये भी है कि IPS बनना है, लेकिन अगर वुशु में ही कंटिन्यू रह के अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगी तो ज़रूरत यही है कि इसी गेम को इसी शिद्दत के साथ खेलती रहें।